नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एक हृदय स्पर्शी पुस्तक बातचीत की कला, जिसके लेखक हैं मानवती आर्या और कृष्णचंद्र आर्या जी। बातचीत की कला में वही व्यक्ति निपुण हो सकता है जो मनोवैज्ञानिक आधार पर दूसरे व्यक्ति के मानसिक गहरों में प्रवेश करने की क्षमता रखता है, अर्थात जो दूसरे की मनः स्थिति को भली भांति समझ परख लेता है। ऐसे व्यक्ति को ही अंतर्यामी कहा जाता है। डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा। समाजशास्त्रियों व वैज्ञानिकों ने बातचीत की कला को जीवन की कला की संज्ञा दी है। मनीषियों ने कहा है, जो नए मित्र नहीं बना सकता वह जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ है और उसका जीवन भार स्वरूप है। महाकवि भारवी ने किरातुजनियम में लिखा है, विद्वानों में सर्वोत्तम वो है जो अपने मन के भाव को वाणी द्वारा प्रकाशित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनका स्थान और भी ऊंचा है जो मनोगत गंभीर अर्थों एवं तत्वों को सरल और सरस शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। अगर सफल जीवन जीना है, बातचीत की कला सीख लो। कला साधना से आती है, करना नित अभ्यास सीख लो। लाभदायक और प्रभावपूर्ण बातचीत का पहला सिद्धांत यह है कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दें जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं या करना चाहते हैं। किसी को अपना मित्र बनाने के लिए उसका व्यक्तिगत परिचय जानने से कहीं अधिक जरूरत इस बात की है कि हम उसके विचारों तथा भावनाओं को जानें और समझें। क्रोध, क्षोभ, ग्लानि आदि नकारात्मक मनोदशा होने पर बात करने की जगह मन की स्थिति सुधरने तक मौन धारण कर लेना चाहिए। विद्वानों ने मौन को क्रोध के वेग को रोकने का एक मजबूत बांध बताया है। बातचीत की कला की सफल साधना का सर्वोच्च नियम यह है कि हम अपने मुंह से कोई ऐसी बात न बोले जिसे हम उन्हीं परिस्थितियों में स्वयं सुनना पसंद नहीं करते। दूसरों को ध्यान से सुनना और उसमें रुचि लेना बातचीत की कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दूसरों को दिलचस्पी के साथ ध्यान देकर सुनने से हमें दो लाभ होते हैं। एक तो हमारी जानकारी बढ़ती है और साथ ही हम जिसकी बात में रुचि दिखाते हैं वह हमारी ओर स्वतः आकर्षित होकर हमारा मित्र बन जाता है। प्रसिद्ध तत्ववेत्ता सिसरो ने कहा था, मौन एक कला है, साथ ही वाग्मिता भी एक कला है, किंतु ऐसा व्यक्ति जो ध्यानपूर्वक सुनता, स्पष्ट रूप से प्रश्न करता,
शांतिपूर्वक बोलता, ठंडे दिल दिमाग से मृदु भाषा में उत्तर देता है और जब उसे कोई बात कहनी नहीं होती तब चुप रहता है। बातचीत की कला की समस्त विशिष्टताओं से पूर्णतः संपन्न होता है। ऐसा व्यक्ति निसंकोच भाव से किसी भी गोष्ठी या मित्र मंडली की शोभा बढ़ा सकता है। प्रत्येक के लिए प्रत्येक के प्रति मित्रता का भाव हो जाए तो वहाँ स्वर्ग ही होगा। अतः मित्रता का भाव जहाँ अमृत है वहीं घृणा जहर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है, हिंसा से तो केवल शरीर घायल होता है, लेकिन घृणा से हमारी आत्मा घायल हो जाती है। इसलिए हमें घृणा की प्रवृत्ति से हमेशा अपने को बचाना चाहिए। जिसका मन निर्मल होता है वे ही रहते हैं प्रसन्नचित्त, खिलता है व्यक्तित्व उन्हीं का जो करते रहते सबका हित। आपकी प्रसन्नता का पता आपकी मुस्कुराहट से पता चलता है। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है और हमेशा के लिए दूसरों पर अपनी मधुर छाप छोड़ देती है। अंत में अच्छा वक्ता मधुर बोलता है परंतु संक्षिप्त बोलता है। श्री हर्ष ने अपने महाकाव्य नैषधीय चरित्र में लिखा है, तितम च सारम च वाचो ही वाग्मिता, अर्थात संक्षिप्त और सारयुक्त वचन ही अच्छे वक्ता का लक्षण है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक